हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फिर से एक बार 822 डीबी पर चल रहे हैं। ये आपका 2023 822 डीबी ये प्रश्न पत्र भी चल रहा है। आज क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद 3rd, 4th एंड 5 3 क्वेश्चंस आपके हैं। तो तीसरा प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं और उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग देखें। आपसे बोला है बेटा कि 2 क्यूबाइड हैं। क्या है? 2 क्यूब है, यानी 2 घन हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कितने? देखो बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये 822 डीवी 2023, और ये जो क्वेश्चन हम लोग कराने चल रहे हैं ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसके दोनों पार्ट हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन आपका सिंगल आता है, उसमें अथवा रहता है, आर में रहेगा। तो उस क्वेश्चन को आप देखें बेटा, तो आप ध्यान दें। 2 घन हैं। क्या है? क्यूब। अगर 2 घन दिए हैं और दोनों घन कहा गया है कि एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं, कैसे रखेंगे बेटा? ये 2 घन हैं और ये दोनों घन एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। एक घन ये हो गया, दूसरा घन यहीं से सटाकर इस तरह से रख दिया गया है जी। आप देख रहे हैं फिगर। एक घन आपका ये हो गया, दूसरा घन आपका ये हो गया। दोनों के आयतन बोला है 64 सेंटीमीटर क्यूब। प्रत्येक घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया भाई? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे क्वेश्चन में यह कह रहा है कि प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इनके यानी जो आपको दोनों क्यूब को मिला दिया जाता है, तो जो आपको मिल रहा है बेटा क्यूबाइड यानी घनाभ बन जाएगा। अगर दोनों घन को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? क्यूबाइड यानी घनाभ बन जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपकी जुड़ जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? यहां पर इस एक घन की भुजा निकाल लो। दोनों का आयतन समान है तो दोनों की भुजा भी समान आएगी। तो घन का आयतन होता क्या है, पहले आप ध्यान दो। घन का आयतन, घन का आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपको मिलता है बेटा कितना? भुजा क्यूब। तो ये आपका 64 हो गया और ये हो गया भुजा क्यूब। तो आपको तो निकालनी क्या? भुजा। तो भुजा बराबर हो जाए क्या भाई? क्यूब रूट 64। इसको आप क्या लिखेंगे? क्यूब रूट 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौका 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो भाई आपको भुजा मिल गई कितनी? 3 3 का पेयर बनाओगे कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। एक घन की भुजा कितनी? 4 सेंटीमीटर हो गई। दूसरे घन की भुजा कितनी? 4। तो देखो बेटा, ये यहां से यहां तक 4 हो गया और ये भी आपको हो गया कितना? 4। तो टोटल कितना हो गया भाई? 8 सेंटीमीटर। यानी आप कहोगे घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई हो गई कितनी? 8 सेंटीमीटर। 4 धन 4, ठीक। इसको ऐसे दिखा सकते हो 4 + 4 इक्वल कितना? 8 सेंटीमीटर। अब समझने की बात यह है आपको कि दोनों क्यूब जो है सटा के रखे गए हैं, तो उनकी जो चौड़ाई होगी, ब्रेथ और हाइट, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो आपका 4 ही होगा। तो यानी इसमें आप कह सकते हो बेटा घनाभ की चौड़ाई यानी ब्रेथ आपकी बी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई यानी हाइट भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। तो देखें, कंप्लीट एक आपको मिल गया क्या बेटा? क्यूबाइड मिल गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया जिसको आप बोलते हैं। फार्मूला आपका क्या होता है बेटा? 2LV + BH + HL। TSA ऑफ क्यूबाइड, इसको क्या कहेंगे? TSA ऑफ क्यूबाइड। देखो बेटा 2
लेंथ आपको दी गई कितनी 8, ब्रेथ कितनी है 4, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ है 4 और हाइट भी कितनी है 4, प्लस हाइट है 4 और लेंथ है कितनी 8, जिसे आप लिख सकते हैं कितना 2, 8 4 जा कितना हो जाएगा बेटा 32 होगा, ये 32 हो गया, 4 4 जा कितना होगा 16 हो गया, प्लस 4 8 जा 32, जिसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 32 दूना 64, 32 32 64 हो गया, उसमें 16 और जोड़ दिए तो 64 6 70 10 80, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगी। इतना करने के पश्चात आपको 6 नंबर मिल जाएंगे भाई। तो निश्चित रूप से क्यूब और क्यूबाइड को रिवीजन करें आप, उनके वॉल्यूम, टीएसए, सीएसए, जो भी फार्मूले हैं उनको आप जो है अच्छी तरीके से रीड करें और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें कि कह क्या रहा है। फिर मैं आपको समझा रहा हूं, दो क्यूब हैं यानी घन है, उनको एक दूसरे से सटा कर रख दिया गया है और सटा के जब रखा जाएगा भाई तो इसकी लंबाई आपकी बदल जाएगी, यानी एक क्यूब की 4 हो गई तो दूसरे क्यूब की भी 4 होगी, क्योंकि दोनों का आयतन समान दिए गए हैं। 4 और 4 आपका हो गया 8 और इसकी ऊंचाई और चौड़ाई तो आपकी वही रहेगी जो घन की भुजा है। इस प्रकार लंबाई मिल गई बेटा, चौड़ाई मिल गई और ऊंचाई मिल गई। इस तरह से आप टीएसए फाइंड करोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे 2LV + BH + HL, उसमें वैल्यू पुटअप किया और इस तरीके से आपको सोल्यूशन प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका अथवा देखो, तीसरे में एक पार्ट करना होता है, एक ही पार्ट होता ही है, और उसमें क्या होता है बेटा, दो प्रश्न दिए होते हैं, एक आपका ये हो गया, दूसरा इसी का अथवा दिया, उसको भी आप कंप्लीट रूप से देख लीजिए। तो इसका अथवा देखें बेटा, थर्ड पार्ट का, ये क्लियर होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देखिए, रिवीजन करते चलें। जितने अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी से जल्दी आप प्रश्न को अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे, आपका समय भी बचेगा और आपके अंक भी अच्छे आएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये भी बेटा कि 3 से 3 घंटे का जो आपका टाइम मिलता है उसी में आपको पेपर हल करना है, इसलिए आपको स्पीड भी बनानी पड़ेगी, है ना। चलिए, इसका अथवा बेटा, थर्ड क्वेश्चन का आर, इसमें बोला एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर। देखो भाई, गोले का व्यास डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना दिया गया है, गोले का व्यास आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या तो निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया 12/2 इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर। अब आप देखें, इसके बाद आपसे बोला है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। एक सिलेंडर है, क्या है बेटा, सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है। इस सिलेंडर में इस गोले को डाल दिया जाता है। एक आपका स्फीयर है, क्या है, स्फीयर, इस स्फीयर को इसमें ड्रॉप कर दिया जाता है। इस बेलन में आपको, मतलब इस बेलन में इसको डाल दिया जाता है, जिसमें थोड़ा पानी भरा, भाई इसमें आपका वाटर है, क्या है, जल भरा हुआ है। अब जब आप इस गोले को उस सिलेंडर में डालेंगे तो निश्चित रूप से पानी का जो लेयर है वो आपके ऊपर की ओर उठ जाएगी, ठीक है। तो अब आप ध्यान दें, मान लीजिए कि यहां तक आपका पानी भरा हुआ था, इसको जब आपने डाल दिया तो इसकी लेयर यहां तक आ गई, ठीक, ये पानी की लेयर यहां तक, यानी यहां से यहां तक पानी आपका ऊपर की ओर उठ गया। गोले को पानी में डुबाने के कारण गोले की जो लेयर थी वो यहां से यहां आ गई। अब आप देखो, क्वेश्चन में कहा है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3:5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, यानी ये जो वैल्यू है, जो बढ़ी हुई लेयर है, इसकी ऊंचाई आपको दिया है 3:5/9 सेंटीमीटर। कितना दिया बेटा, 3:5/9 सेंटीमीटर, यानी कि पानी की
गोले को पानी में डुबाने पर जल के तल की ऊंचाई, जल के तल की ऊंचाई, हाइट आपकी फाइंड हो गई कितनी, 3:5/9 सेंटीमीटर। इसको आप 9 3 आप लिखो 27 और प्लस 5 करोगे तो कितना, 32/9 सेंटीमीटर। गोले को पानी में डालने पर पानी का तल इतना उठ जाता है। क्लियर। अब आपसे कह रहा बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी जिस बर्तन में ये जो बेलन है इसका डायमीटर आपको निकालना है। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए पहले आपको रेडियस पे जाना होगा। पहले आप गोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या फाइंड करेंगे। तो मेरी एक बात आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, सुन लो। ये जो स्फीयर है, गोला है, उसको आप जो है ड्रॉप कर दे रहे हो, डुबो रहे हो पानी में, तो पानी का तल उतना ही उठेगा जितना गोले का आयतन होगा, उतना ही पानी का आयतन होगा। यानी गोले का आयतन बराबर उठे हुए पानी का आयतन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको आपने इसमें ड्रॉप कर दिया तो जितना आयतन इसका होगा उतना ही पानी उठे हुए जल का जो आयतन होगा वही होगा। ये क्लियर। तो अब देखो भाई, आप क्या लिखोगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू उठे हुए जल का आयतन, है ना, उठे हुए जल का आयतन। तो मेरी बात फिर से समझने का प्रयास करें बेटा। गोले का आयतन 4/3 πr³, इसको हमने कैपिटल आर ले लिया। और अब देखो उठे हुए जल का आयतन कैसे निकालोगे भाई, जिस बर्तन में रखा गया उसी का आयतन आपको फाइंड करना है। तो आप देखो ये जल किस में है, सिलेंडर में है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। यही सब आपको समझने की जरूरत है, πr²h। अब आप देखो रेडियस फाइंड करना है, हाइट क्या रखोगे, हाइट आप ये रखोगे, उठे हुए जल का जो तल है वही आपकी जो है उसकी ऊंचाई ली जाएगी। ठीक है। तो अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटा, 4/3। आर की वैल्यू आपको दी है कितनी, 6 का होल क्यूब, यहां r² इंटू एच, एच मीन्स 32/9। अगर किसी को यहां प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, है ना। गोले का आयतन बराबर उठे हुए जल का आयतन, यानी उसके डूबने के कारण जितना पानी ऊपर उठेगा उस पानी का जो आयतन होगा वही आपका गोले का आयतन होगा। लेकिन यह भी निर्भर करता है वह जो जल है, वो पानी जो है, लिक्विड जो है, किस तरह के बर्तन में रखा गया है। भैया सिलेंडर में रखा गया है तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमने लगा दिया, हाइट रेडियस तो वही रहेगी, हाइट हम वही रखेंगे जितना उस गोले को डूबने पर पानी का तल उठ जाता है, वही हाइट वहां पर आप रखोगे। तो अब ये देखो भाई, इसको आप लिख सकते हैं क्या, 4/3, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 36 छक्का 216, 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 216। अब देखो बेटा, ये आप इधर रिवर्स करोगे, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो उलट के गुणा हो जाएगा, 9/32 इक्वल टू r²। देखो 32/9 है, इधर आएगा तो 9/32 उलट जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दीजिए आप। कैंसिल क्या हो रहा है, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। अब उसके बाद देखो बेटा, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 और ये हो गया 4 8 जा 32, 18, 4 2 जा कितना हो गया 8। अब देखो 2 9 जा आपको हो गया कितना 18। तो मिला क्या भाई, r² इक्वल टू 9 इंटू 9। देयरफॉर आप लिख सकते हो r इक्वल टू √9 इंटू 9, या आप क्या लिखोगे भाई, 9 सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया, रेडियस। आपको क्या चाहिए, डायमीटर। आपको चाहिए व्यास, डायमीटर चाहिए। d इक्वल टू होता है बेटा 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ये हो जाएगा कितना, 2 ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी रेडियस आपको हमने निकलवाया 9, तो बेटा कितना आ गया, उस बेलन का जो व्यास था
वो आपको 18 सेंटीमीटर यहां से प्राप्त हो गया। किसी कोई समस्या भाई? आपको बेलनाकार बर्तन का व्यास ही फाइंड करना था, वो डायमीटर आपको मिल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। दोनों पार्ट हमने आपको कंप्लीट कराया। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, करना होगा 1, तीसरे में 1, चौथे में 1, पांचवें में 1। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है 3rd, 4th, 5th, इनमें एक एक क्वेश्चन आपको टेकअप करना है, दोनों क्वेश्चन नहीं करने हैं, है ना। अथवा में दिया है, लेकिन हमने आपको दोनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, यानी चौथा कल, परसों पांचवा आपका परसों, फिर आपका 2023 का अगला सेट हम उठाएंगे, उसको हम आपको बताएंगे 822 EA। तो थैंक यू।